हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास। इन्होंने 2 डॉक्टोरल डिग्रीज प्राप्त की। द फर्स्ट वाज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड द सेकेंड ही गॉट was from the Department of Social Anthropology in Oxford. And his intellectual orientation was completely transformed by the years he spent in Oxford. जब उन्होंने पीएचडी की तो जो उनका जो डिजर्टेशन था, डॉक्टोरल डिजर्टेशन, it was named Religion and Society among the Cooks of South India. And this later on became his most celebrated वर्क ऑल्सो। ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा एक चीज और जानने योग्य है कि ऑक्सफोर्ड में इन्होंने किनके अंडर पढ़ाई की थी। तो इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की एम एन श्रीनिवास ने, और इनके वहां पे टीचर कौन थे? रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड। इसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया, ऑल्दो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बट ही रिटर्न टू इंडिया। और उसके बाद ही ऑल्सो established द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, which is now the one of the leading centers of sociology in India. Now, Srinivas has produced significant works on themes such as caste, modernization, and other processes of social changes. But his main theme was Indian villages and village society. It remained his lifelong focus of interest. ये इनकी जिंदगी में हमेशा जो है ये इंटरेस्ट का जरिया बना रहा है। एंड श्रीनिवास वॉज द फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने भारत की सोशियोलॉजी को विश्व के नक्शे पे ले आने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिकॉज ही हैड इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि वो पढ़े भी कहाँ से थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इनके बहुत जान पहचान वाले थे। सो ही ऑल्सो वॉज अ पावरफुल सेंटर इन वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी। श्रीनिवास जो है वो शुरुआत से ही छोटी छोटी विजिट्स के लिए जो है वो विलेजेस वगैरह के लिए जाते रहे थे, कभी सर्वे करने के लिए, कभी इंटरव्यू करने के लिए। बट हिज फर्स्ट मेजर फील्ड वर्क जो कि रिसर्च का था, सो डैट ही कुड acquired the first hand knowledge of village society, वो कहाँ का था? मैसूर में के एक गांव था रामपुरा, वहां पे उन्होंने पहली फील्ड स्टडी की और वहां पे उन्होंने कुर्ग ट्राइब जो है उनका अध्ययन किया। इसके बाद श्रीनिवास जो है इन्होंने ही हेल्प्ड एंड एनकरेज एंड ही कोऑर्डिनेटेड मेजर कलेक्टिव एफर्ट टू प्रोड्यूस डिटेल्ड एथनोग्राफिक अकाउंट्स ऑफ इंडियन विलेजेस। तो इन्होंने इस बात में सहायता की कि एक कलेक्टिव एफर्ट किया जाए सो डैट डिटेल्ड एथनोग्राफिक अकाउंट्स ऑफ विलेज सोसाइटी ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ 50s एंड 60s कुड बी पब्लिश्ड। और इसमें इनकी सहायता किसने की थी? एस.सी. दुबे एंड डी.एन. मजूमदार। और इनके साथ मिलकर के ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग village studies the dominant field in Indian sociology during his time. इनकी जो writings थी village पे, they can be classified mainly on 2 types. पहली क्या थी? ethnographic accounts of field work done in villages. ये जो ethnographic accounts था, this was a first of all type of ethnographic accounts which was done in villages और डिस्कस्ड ऑफ सच थिंग। इसके पहले ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ था। द सेकेंड टाइप ऑफ राइटिंग was the historical and conceptual discussions which involved the Indian village as a unit of social analysis. इसमें क्या है कि इस वर्क में श्रीनिवास ने कहा कि villages as a concept were very इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल थे। और अगर भारत को समझना है तो भारत के विलेजेस को एक कंसेप्चुअल टूल के रूप में इस्तेमाल करना होगा। देयर वर सम सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द मेजर अमंग दोज वाज लुई डुमांट। He argued against
village studies and said that caste was more important in India than something which like a village. अब इसके फेवर में उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विलेज जो है वो तो कुछ लोगों का एक प्लेस ऑफ लिविंग है, इससे ज्यादा नहीं है. मतलब इट वॉज आफ्टर ऑल ओनली ए कलेक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस. विलेज के बारे में लुई डिमॉन्ट का कहना था. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टाइम के साथ साथ विलेजेस जो है मे लिव एंड डाई, पीपल मे मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, बट द सोशल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा प्रभाव किया. लाइक कास्ट और रिलीजन, वो लोगों का पीछा करते हैं एंड दे गो अलॉन्ग विद देम वेयर एवर दे गो. अब डिमॉन्ड ने कहा कि इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट टू गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू विलेज एज अ कैटेगरी, बट श्रीनिवास जो है उनका ये पूरा मानना था कि विलेज जो है इट वॉज ए रेलिवेंट सोशल एंटिटी. ही सेड दैट विलेजेस जो है, भारत के जो विलेजेस थे, हिस्टोरिकल प्रूफ था इस बात का कि जो भारत के जो विलेजेस थे, दिस सर्व्ड एज अ यूनिफाइंग आइडेंटिटी. यूनिफाइंग आइडेंटिटी मतलब एक एकता का जो है प्रतीक थे. एंड द विलेज यूनिटी वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन रूरल सोशल लाइफ. और ये जो एकता थी ये रूरल सोशल लाइफ में बहुत महत्व रखती थी. अब इसके बाद जो है श्रीनिवास यहीं पे नहीं रुके एंड ही क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो, बिकॉज these administrator anthropologists, they portrayed Indian villages as unchanging, means fixed or stagnant and self-sufficient little republics. They portrayed Indian villages as unchanging, self-sufficient little republics. Now you must want to know what are administrative anthropologists. Now this is a term which is given to the British administrative officials who were part of the British Indian government in the 19th and early 20th century. And they took great interest in conducting anthropological research, especially surveys and censuses. अब इसमें जो बहुत prominent name थे वो थे हर्बर्ट रिस्ले, J.H. हटन, विलियम क्रुक. श्रीनिवास ने इसके अगेंस्ट जो है बात की और उन्होंने कहा कि श्रीनिवास wrote that the village had in fact experienced considerable change. तो इन्होंने इस बात को रिफ्यूट किया कि वो अनचेंजिंग थे या फिक्स थे. तो दे एक्सपीरियंस्ड कंसिडरेबल चेंज. इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि सेल्फ सफिशिएंट था, तो उसको भी रिफ्यूट करते हुए कहा कि हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों एविडेंस उन्होंने दी और कहा कि इंडियन विलेजेस जो है दे वर नेवर सेल्फ सफिशिएंट. They were involved in various kind of economic, social and political relationships at the regional level. अब इनके इस योगदान के बाद जो है the village as a site of research offered many advantages to Indian sociology. इसने एक दरवाजा खोला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी to illustrate the importance of ethnographic research methods. It offered eyewitness accounts of the rapid social change that was taking place इन द इंडियन कंट्री साइड. क्योंकि भारत नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था और यहाँ पे प्लांट डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ था. तो दीज डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियन विलेजेस वर ग्रेटली अप्रिशिएटेड एट द टाइम एज अर्बन इंडियंस ऑल्सो एंड द पॉलिसी मेकर्स एबल टू फॉर्म इंप्रेशंस ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया. क्योंकि हार्टलैंड जो ऑफ इंडिया थे वो तो भारत के गांव ही थे. Village studies thus provided a new role for a discipline like sociology in the context of an independent nation. Rather than being restricted to the study of primitive people, it could also be made relevant to a modernizing society. तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने 4 सोशियोलॉजिस्ट का जो अध्ययन किया उससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्होंने भारत की जो सोशियोलॉजी है दे गेव इट अ distinctive character to the discipline in the context of a newly independent modernizing country. Ghurye became
with the questions defined by Western anthropologists, but brought to them his intimate knowledge of classical texts and his sense of educated Indian opinion. अब इसके अलावा a thoroughly westernized intellectual like D.P. Mukherjee rediscovered the importance of Indian tradition without being blind to its shortcoming. इसी तरह A.R. Desai जो थे, इन्होंने he was strongly influenced by Marx and offered a critical view of the Indian state at a time when such criticism was rare. चूंकि नेशनलिज्म की भावना में विरोध कोई नहीं कर पाता था, तो he provide a critique. And lastly, trained in the dominant centers of Western social anthropology like Oxford, M.N. Srinivas adapted his training to the Indian context and helped design a new agenda of sociology in the late 20th century. So friends, with this episode, we end our chapter, The Indian Sociologist, and we hope that this episode and the previous 3 episodes will be very helpful in providing you a good understanding of the contribution of Indian sociologists. Hope to meet you soon. Thanks a lot.